हाय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीडिंग करेंगे हाउ विल बी योर फ्यूचर इन द मंथ ऑफ जुलाई। और इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एरीज हाउ विल बी योर फ्यूचर इन द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज हाउ विल बी योर फ्यूचर इन द मंथ ऑफ जुलाई। एरीज, अभी हाल फिलहाल आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे हैं और उसकी वजह से आपको शायद रात में नींद भी नहीं आ रही है और प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आपको शायद आपके करियर में भी प्रॉब्लम आ रही होगी और आपका दिमाग भी कहीं नहीं लग रहा होगा और बार बार उस प्रॉब्लम के बारे में आप सोच रहे हैं। और ये कार्ड ये बताता है कि ये जिस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, ही इज़ली इज़ बॉदर्ड, या ही और शी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, अचानक से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया है, या अचानक से इन्होंने आपको सपोर्ट देना बंद कर दिया है। इसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि उनका सपोर्ट नहीं रहा तो आप क्या करेंगे। पहले तो आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं थी और उसकी वजह से आपका सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, उनका सपोर्ट भी आपको बहुत अच्छा था, सारी बातें भी मानते हैं थे वो, और दोनों ने टाइम भी बहुत अच्छा स्पेंड किया होगा, कमिटमेंट भी दिया होगा। लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अपने कमिटमेंट में खरे नहीं उतर रहे हैं, या टाइम नहीं दे रहे हैं, या आपके साथ जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं कर रहे हैं, या टाइम कम दे रहे हैं, या फिर उनका कॉल या मैसेज का जवाब लेट आता होगा या फिर नहीं आता होगा। इस वजह से अभी आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज़्यादा अकेलापन, बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस आपको फील हो रहा होगा। पास्ट में आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे थे, एक दूसरे के साथ आपने बहुत ही देखिए टाइम स्पेंड किया है। आप शायद बाहर भी घूमने गए हैं, शायद किसी बीच पे भी गए हैं, बाहर किसी दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में भी शायद आप गए होंगे, या आप किसी रिसोर्ट में गए होंगे जहाँ पे आपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है, या फिर किसी सी यानी बीच के किनारे या फिर किसी पानी के आसपास भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड बहुत अच्छा किया है। तब आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही अच्छा टाइम दे रहे थे। बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। ये टाइम आपको बहुत याद आता है और आपको ये लग रहा है कि शायद सब कुछ पहले जैसा हो जाए। लेकिन ये कार्ड ये बताता है कि अभी आपके लाइफ में ये जो फ़न है, जो आप बहुत ही अच्छा टाइम आपका उनके साथ था, या बहुत ही अच्छे मतलब आप फाइन डाइन भी गए होंगे, खाना खाने भी गए होंगे, बाहर घूमने भी गए हैं, लेकिन अब ये अचानक से बंद हो गया है। इसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है और आपको ये लग रहा है कि शायद वो आने वाला टाइम फिर से, पास्ट में जो टाइम था वो फिर से आ जाए और उसकी वजह से आपके फिर से लाइफ में खुशियाँ आ जाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये नहीं हो रहा है। आपका अगर मैनिफेस्टेशन बोलिए या विश फुलफिलमेंट बोलिए तो यही हो रहा है कि वो इंसान आपके लाइफ में वापस आ जाए, चाहे वो आपके दोस्त थे, चाहे वो आपके पार्टनर हैं या आपके दोस्त हैं। लेकिन अभी क्योंकि उनसे बातचीत कम हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा ये महसूस कर रहे हैं कि आपके विश फुलफिलमेंट ही वो बन गए हैं कि वो फिर से आपके लाइफ में आ जाएं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि वो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके बहुत ही लाइफ में जो करियर है वो हायर लेवल पे है। अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो सीईओ लेवल पे है, डायरेक्टर लेवल पे है। और ये भी हो सकता है कि उनका खुद का बिजनेस हो, उनका सोसाइटी में नाम बहुत है, उनको नेम फेम सक्सेस बहुत है, या उनके फादर का बहुत अच्छा बिजनेस है, उनके फादर का नेम फेम सक्सेस बहुत है। ये भी हो सकता है कि उनके फादर के पास बहुत लैंड है, या उनका रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई काम है, या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई काम है, या वो डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे उनका नाम बहुत है, यानी नेम फेम सक्सेस बहुत है।
और इस फादर के पैसे की वजह से ये इंसान को भी थोड़ा बहुत घमंड है। ये कार्ड ये बताता है कि इन्होंने ही आपसे आगे से पहल की होगी, या इन्होंने ही आपसे दोस्ती का प्रपोज़ल भेजा होगा, या इन्होंने ही आपसे दोस्ती आगे से की होगी। आपने नहीं की होगी दोस्ती, या इनकी आप भी चाहते थे कि इनके साथ दोस्ती हो, पर दोस्ती का प्रपोज़ल इन्होंने ही आगे से भेजा था। एट प्रेजेंट आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रख रहे हैं कि शायद उनकी तरफ से मैसेज आ जाए या उनकी तरफ से कॉल आ जाए। ये बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हैं। देखिए, ये कार्ड भी ये बताता है कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपको अभी सब्र करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। जो भी चल रहा है उसमें आप पेशेंस रखेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि देखिए, पेशेंस के बाद 8 के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, और फिर से वो आपके दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि ये कार्ड ये बताता है कि पेशेंस के बाद आपका फल है वो सब्र का फल मीठा होता है। वैसी ही बात है कि पेशेंस के बाद आपको फ्रूट मिलेगा, पेशेंस के बाद आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और देखिए, उसके बाद भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ये फैमिली, जैसे खुद की फैमिली होती है उसमें जैसे खुशियाँ होती है, खुद की फैमिली में बॉन्डिंग होती है, खुद की फैमिली में एक ट्रस्ट होता है, वैसे वाले कार्ड हैं। तो ये आपकी फैमिली जैसी आपको फीलिंग आएगी आने वाले वक्त में। अभी ये जो चल रहा है उसकी वजह से आपकी दूरियां आ गई है, लेकिन आने वाले 3 या 4 महीने में बहुत ही बड़ा चेंज, बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएगा। और ये भी हो सकता है कि यही इंसान आके आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ करे। और ये भी हो सकता है कि इनके फादर या इनकी तरफ से आपको मैरिज का प्रपोज़ल आए और आपकी शादी तय हो जाए या आपकी एंगेजमेंट तय हो जाए। और देखिए, ये कार्ड ये भी बताता है कि ये आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सब कुछ है, बट अभी किसी प्रॉब्लम की वजह से ये चीज़ें हो नहीं पा रही है। चाहे शायद आपके बीच में या तो लड़ाई हुई है या आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बट देखिए, उनका मन भी ये कह रहा है कि शायद कहीं बाहर जाते हैं या ट्रिप पे जाता है, बट बिकॉज ऑफ दिस फाइट, ये फ़ाइट की वजह से ना तो वो बात कर रहे हैं, ना ही आपके मैसेज या कॉल का रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए, उनके दिमाग में आप ही हो, जैसे आप उनके बारे में बार बार सोच रहे हैं, ऐसे ये भी आपके ही बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि आप बहुत ही पावरफुल हो, आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल रहे हो, मतलब आप घर भी अच्छी तरह संभालते हो, आप करियर भी बहुत अच्छी तरह संभालते हो, लोग आपकी बात मानते हैं, आपको भी काफ़ी लोग जानते हैं, और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो करियर में। और उनके दिमाग में भी अभी आप ही हो। देखिए, और कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हो, और आपके दिमाग में भी सिर्फ वो ही हैं। सिर्फ बात इतनी है कि दोनों में कुछ लड़ाई हो गई है, दोनों में से कोई झुकना नहीं चाहता है, और अगर एक झुकना भी चाह रहा है तो अभी उनको कुछ सुनना नहीं है, कुछ समझना नहीं है, बातचीत बिल्कुल बंद है या बिल्कुल कम हो गई है। मतलब जितनी इम्पॉर्टेंट है उतनी ही बातचीत होगी, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। देखिए, ये कार्ड भी यही बताता है, या तो वो आपको बाइक पे ले जाना चाहते हैं, या वो लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, या ये बताता है कि ये कहीं दूर जाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या किसी रिसोर्ट में जाना चाहते हैं, और आपके साथ ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और देखिए, ये कार्ड ये भी बताता है कि वो भी वैसे ही अकेला फील कर रहे हैं जैसे आप फील कर रहे हैं। वो तो शायद मेडिटेशन और ये सब भी करने लग गए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट किसी प्रॉब्लम या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब हो रहा है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि वो खुद भी चाहते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, उसकी वजह से उनकी लाइफ में भी बहुत उथल पुथल हो रही है, और इसी की वजह से ये मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और ये भी ये चाह रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए।
और ये देखिए बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में सब कुछ चेंज आ जाएगा। जो नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। जो सब कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ डाउन जा रहा है, वो फिर से आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाएगा और एक बहुत ही बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और ये चेंज बहुत ही अच्छा होगा जो अभी आप सोच भी नहीं पा रहे हैं।